नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे 1 से लेकर 7 तक पार्ट नहीं देखा है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू होकर जो 7वें पार्ट में मैंने बात किया है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक मैंने बात किया है, उसी आर्टिकल 1 से 4 का एक पार्ट है जो है पार्ट 8। इस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 में हम बात करेंगे न्यू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे कि कैसे कोई स्टेट, पार्ट 7 देख लीजिए कि कैसे स्टेट बनाया जाता है, कैसे टेरिटरीज बनाई जाती हैं, कौन से आर्टिकल के यूज़ किया जाता है, क्या ऑर्डिनेंस होता है, ठीक है ना। और इसमें हम बात करेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में जो लाया गया था। ये एक्ट था क्या? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, द डिमांड ऑफ द क्रिएशन ऑफ सम मोर स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, होमोजेनिटी एंड रिजल्ट इन द ब्यूरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। ये 3 चीज़ों पे लाया करता है। किस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वर्क करता है कि हम स्टेट किस बेस पे बनाएंगे। किसी को तो हम स्टेट नहीं बना सकते ना, तो इन्होंने एक बेसिस डिसाइड किया अपने डेफिनेशन में। इन्होंने जो डेफिनेशन दिया है कि लैंग्वेज के बेस पे, यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस स्टेट बनाएंगे। कल्चरल होमोजेनिटी, यानी कि कल्चर को देख के, जैसे कि आसाम हो गया, यहाँ पर कल्चर एकदम डिफरेंट हो अदर देन, तो वहाँ पर आप देखिए दूसरा स्टेट बन सकता है। तीसरा जो था बाय वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी कि जो स्टेट है ना उसको हम वेरीफाई कर दें, उसको हम तोड़ मड़ोड़ के दूसरा स्टेट हम बना सकते हैं, ठीक ना। सबसे जो हम लाइन से चल रहे हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है ना, महाराष्ट्र, जितने स्टेट और यूटीज़ बने उनके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा ये वीडियो लंबा जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से पढ़ें, पूरा पढ़ें, यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए एंड अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ें, और जुडिसी के लिए भी पढ़ें। और जो दोस्त बीए एलएलबी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इस पर फोकस ना करें, वो मेन हाईलाइटेड स्टैटिक्स पॉइंट पे जो है फोकस करें। महाराष्ट्र एंड गुजरात को कब बनाया गया? तो 1960 में बॉम्बे जो प्रोविंस था, हमें बॉम्बे के नाम से पता है कि हम इसे बॉम्बे कहते थे। इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला भाग महाराष्ट्र, जो कि मराठी स्पीकिंग पीपल्स का था, जो कि मराठी बोलते थे, तो महाराष्ट्र बन गया। जो गुजराती बोलते थे उनके लिए गुजरात बन गया, ठीक। और तीसरा जो था, सॉरी माफ़ कीजिए, दूसरा जो था दादर एंड नगर हवेली। दादर नगर हवेली जो है पुर्तगीज़ का यहाँ पर रूल था। कब तक? 1961 तक। सबको पता है कि दादर नगर हवेली में पुर्तगीज़ का रूल था। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछ देता है कि दादर नगर हवेली में कौन रूल करते थे? पुर्तगीज़ करते थे, अंग्रेज नहीं करते थे। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961 में, यानी कि 10वां संशोधन आया 1961 में, इसको कन्वर्ट कर दिया गया यूटीज़ में, यूनियन टेरिटरी में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि दादर नगर हवेली को कब कन्वर्ट किया गया यूटीज़ में? तो 1961 में कन्वर्ट किया गया। गोवा और दमन एंड दीव, ये 3 जो टेरिटरी थी, यहाँ भी पुर्तगीज़ का रूल था 1961 तक, ठीक है ना। तो 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 में आता है। 1962 में 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। इससे क्या होता है कि इनको जो है सेंट्रल स्टेट, यानी कि यूटीज़ बना दिया जाता है। बट 1987 में क्या होता है, गोवा को स्टेट हुड की उपाधि दे दी जाती है, यानी कि पूरा राज्य बना दिया जाता है, ठीक है ना। इससे गोवा को स्टेट बना दिया जाता है। कब बनाया जाता है गोवा को स्टेट? 1987 में। यानी कि अगर हम देखें क्वेश्चन को, तो 1962 में पहले गोवा जो है क्या बना? यूटी बना, यूनियन टेरिटरी बना। फिर उसके बाद 1987 में गोवा जो है पूर्ण रूप से कंप्लीटली स्टेट बना। पुडुचेरी, पांडिचेरी एंड पुडुचेरी, 3-4 तरीके से इसे प्रोनाउंस कहते हैं। तो फ्रेंच रूल था यहाँ पर 1954 तक। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि पुडुचेरी का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ के पुडुचेरी का है भैया फ्रेंच, ठीक है ना। यहाँ पर अभी भी फ्रेंच बोली जाती है, ठीक। तो पुडुचेरी में फ्रेंच 1954 तक रूल था उनका। 1962 में इसको जो है 14th अमेंडमेंट आया था। 1962 में ही 14th अमेंडमेंट आया था, तो इसको जो है यूटी बना दिया गया, ठीक। नागालैंड को जो है 1963 में बनाया गया, ओके। और हरियाणा को जो है, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, इन तीनों को जो है 1966 में पंजाब
ब्यूरिफिकेटेड टू क्रिएट अ हरियाणा एंड 7th यूटी। देखिए 1966 में जो है पंजाब को अलग करके हरियाणा बना दिया गया। किस बात पे? पंजाबी के लिए सिख जो थे वो पंजाबी बोलते थे, तो इनके लिए पंजाब बना दिया गया। और हरियाणवी जो हरियाणा जो था इसके लिए हिंदी के बेस पर इसे हरियाणा बना दिया गया। ओके, तो 70th स्टेट चंडीगढ़ यूटी। और 17वां जो स्टेट का उपाधि दिया गया यूनियन टेरिटरी को, चंडीगढ़ बनाया गया। कब? 1966 में। बट 1971 में हिमाचल प्रदेश को जो है स्पेशल स्टेटस मिल गया। हमने 7th वीडियो में बात की है कि हिमाचल प्रदेश कब बना और कैसे बना। तो यहाँ पर जो है 1971 में स्पेशल स्टेटस मिला हिमाचल प्रदेश को, और 1970 में जो है हिमाचल प्रदेश जो है बन चुका था। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। तो मिजोरम जो था ये तीनों राज्य 1987 में बना, और इनकी रैंकिंग क्या थी? 23rd राज्य। तो राज्य जो बना मिजोरम था। 24th जो राज्य था वो अरुणाचल प्रदेश था, और 25th जो था गोवा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते देखते हैं कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी उठते रहते हैं। ये पॉपुलर है क्योंकि रिसेंट हुए पड़े हैं। रिसेंट यानी कि 2000 के आसपास हुए पड़े। 2000 यानी 2000 में ये तीनों राज्य जो है एक बाउंड्री से हटा के दूसरे बाउंड्री, इनका जो नया क्रिएशन किया गया दूसरे बाउंड्री में। जैसे कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, ठीक है ना। यूपी जो है, यूपी से जो है उत्तराखंड अलग हुआ, सबको पता है। और बिहार से जो है झारखंड अलग हुआ। ओके, और तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना जो है ये रिसेंट में हुआ है, बहुत ही रिसेंट। 29th स्टेट इंडिया का बना है। कब? 2014 में। 2014 में नया स्टेट बनाया गया इंडिया का, बहुत रिसेंट है। क्या? ये आंध्र प्रदेश टेरिटरी से हटाया गया, यानी कि आंध्र प्रदेश जो स्टेट था वहीं से हटा के इसको बना दिया गया तेलंगाना। और ये किस एक्ट के तहत हुआ? ये आंध्र प्रदेश एक्ट 1953। इस एक्ट के बारे में अभी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि वीडियो वैसे ही लंबी हो रही है। ओके, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश एक्ट 1953 के तहत जो बना। देखिए आंध्र प्रदेश फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी कि पहला वैसा राज्य है जिसने अपने भाषीय आधार पर स्टेट बना था 1956 में। किस एक्ट के तहत बना था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में, ठीक है ना। और इस एक्ट से आने से पहले आंध्र प्रदेश का खुद का एक्ट जो था, एक्ट 1953 में इसकी नींव रखी गई थी। ठीक, ज़्यादा उधर कंफ्यूज मत हुई है, यहाँ पर नींव रखी गई थी 1953 में, लेकिन जो स्टेट का दर्जा मिला स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आने के बाद मिला। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी कि आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्य बनाया जाए। किसकी? ये एक नेता थे, रामलू इनका नाम था। इन्होंने आमरण अनशन किया कि भैया नहीं, हमें आंध्र प्रदेश अलग चाहिए, हमें आंध्र प्रदेश अलग चाहिए तेलुगु बेसिस पे। तो तेलुगु बेसिस पे जो है आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया। और इसमें जो है आप में लास्ट में मैं जाते जाते ये बताना चाहता हूँ कि इसमें 2-3 कमेटियाँ थी, जैसे कि प्रिंसली स्टेट के लिए कमेटी थी कौन सी? धार कमेटी, अगर आपने नाम सुना होगा तो धार कमेटी। इसमें था कि प्रिंसली स्टेट को कैसे रीऑर्गेनाइज करना है, कैसे बनाना है। ठीक, दूसरी कमेटी थी फजल अली, आपने शायद मेरा थंबनेल देखा होगा जिसमें फजल अली के बारे में थंबनेल में जो है हाईलाइशन होगा। तो फजल अली कमीशन आया था। इस फजल अली कमीशन में जो था आंध्र प्रदेश, फजल अली एक्चुअल में जो थे क्या थे, वो एक जस्टिस थे, न्यायाधीश थे। उन्होंने 1953 में जो है कमीशन में बताया कि आंध्र प्रदेश को कैसे डिवाइड किया जाए, यानी कि आंध्र प्रदेश को कैसे डिवाइड किया जाए, क्या टेरिटरी होगा, वो सब डिसाइड किया गया था फजल अली कमीशन में। तो फजल अली कमीशन जो है ये आंध्र प्रदेश से रिलेट करता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, नोट्स आपको मैं साझा कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें वीडियो को। और आने वाला इसका 9th पार्ट ज़रूर देखें, और अगर पुराने पार्ट्स नहीं देखें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह से तो देखें, और दोस्तों के साथ उनको भी शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।